सफलता एक दिन में नहीं मिलती है, हर रोज अभ्यास करना पड़ता है। पत्थर को भी धूल कर सकता है इंसान, बस निरंतर प्रयास करना पड़ता है। जय हिंद साथियों, आप सबकी तैयारी को और बेहतर करने के लिए और आपके अभ्यास को मजबूत बनाने के लिए उत्कर्ष क्लासेस जो ये रामबाण अभ्यास पुस्तिका लेकर आया है, इस रामबाण अभ्यास पुस्तिका को हमारी जिस टीम ने तैयार किया है, किस विजन से तैयार किया है और क्या फीचर्स हमने इसमें रखे हैं, आइए जानते हैं इस टीम से। आज मैं आपको इस टीम से मिलाने वाला हूं और इस टीम के हर एक सदस्य से हम ये जानेंगे कि आखिर ऐसे क्या चीज़ें हैं इस अभ्यास पुस्तिका में जो आपकी तैयारी को मजबूत बनाएंगे। तो हम सबसे पहले चलेंगे हमारे पंकज गुप्ता जी के पास। पंकज जी, आपने इस बुक को बनाने में किन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखा? सर, मैंने इस पुस्तक के लिए जो भी तथ्य एकत्रित किए हैं वो मध्य प्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो भी पुस्तकें आती हैं, इसके अलावा मध्य प्रदेश शासन की जिले की आधिकारिक वेबसाइट्स हो गई, जो विभाग हैं उनकी आधिकारिक वेबसाइट्स हो गई, मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग की वेबसाइट है, इन सभी से डाटा एकत्र किया है। तो जैसे कि पंकज जी ने हमें बताया कि उन्होंने इस बुक को बनाने में मुख्य रूप से जो हमारे हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स हैं, मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट्स हैं, उनका सहारा लिया। क्योंकि दोस्तों हमने बीच में एक इंटरव्यू भी पढ़ा जो कि हमारे मध्य प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष जी का इंटरव्यू था कि जब पेपर बनाए जाते हैं तो उसमें मध्य प्रदेश के जो प्रश्न बनाए जाते हैं, इसके लिए हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स को प्रेफर किया जाता है। इसीलिए हमारी टीम ने जब इस अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नों को तैयार किया तो उसमें हिंदी ग्रंथ अकादमी की बुक्स को मूल रूप से आधार माना है, वहाँ से कंटेंट लिया है। अब चलते हैं हम सोमनी मैम के पास। सोमनी मैम ने भी इस बुक को बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। तो मैम, क्या वो चीज़ें रही हैं इस बुक को बनाने में जिनका आपने विशेष रूप से ध्यान रखा है? जी सर, इस बुक को बनाने में जो हम लोग ने एक्सप्लेनेशन ऐड किया है वो बहुत गुणवत्तापूर्ण प्रोवाइड किया गया है। गुणवत्तापूर्ण से है जो हमने डाटा लिया है, जो फैक्ट्स कवर किए हैं वो सारे हमने जो हमारे गवर्नमेंट की रिपोर्ट्स हैं, हिंदी ग्रंथ अकादमी हैं और जो बजट है इस बार का, वो सारे फैक्ट्स जो हैं वो ऐड किए हैं। और ना केवल ये जो एक्सप्लेनेशन है आपको प्रीलिम्स से मदद करेंगे, बल्कि जो हमारा मेंस है उसमें जो 2 मार्कर्स आते हैं वो भी इसमें एक्सप्लेनेशन में शामिल किए गए हैं, जिससे आप उसको भी कवर कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब हम देखते हैं MPPSC प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है तो वहाँ तथ्यों का बहुत महत्व बढ़ जाता है। तथ्यात्मक स्ट्रॉन्ग होना MPGS में बहुत महत्वपूर्ण होता है और इसीलिए इस बुक को बनाने में तथ्यों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दिया गया है कि तथ्यात्मक कोई त्रुटि ना हो। और आप जब इस बुक से पढ़ेंगे तो आपको लगभग 3800 प्लस प्रश्नों का संग्रह तो है ही, लगभग 10,000 तथ्यों का भी संग्रह आपको मिलेगा व्याख्या में, जैसा कि मैम ने बताया। और जो ये एक्सप्लेनेशन है, जब आप इस एक्सप्लेनेशन को पढ़ते हैं तो आप मुख्य परीक्षा के लिए जो 2 मार्कर के क्वेश्चंस होते हैं उनकी भी आप बेहतर तैयारी कर सकते हैं। अब हम चलेंगे OP सर के पास और OP सर से जानेंगे। OP सर, किस तरीके से आप इस बुक में अपना योगदान देखते हैं, किस तरीके से आपने मेहनत की इस बुक के लिए? सर, इस बुक की खास विशेषता ये है कि यह जो पुस्तक है यह मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की जो प्रारंभिक परीक्षा है उसके पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए तैयार की गई है, जिससे सारे टॉपिक कवर हैं इस बुक में। जैसे मध्य प्रदेश के इतिहास हो गया, मध्य प्रदेश का भूगोल, मध्य प्रदेश की राज्य व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और सबसे मेन बात जो मध्य प्रदेश की 10वीं यूनिट है, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ, उसके बहुत सारे क्वेश्चन इस बुक में हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे कि साथियों, ये निरंतर आप मुझे कमेंट भी करते हो। अभी भी कई विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर क्या ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है? तो बिल्कुल ये सिलेबस के अकॉर्डिंग है। जिस तरीके से प्रीलिम्स का हमारा सिलेबस है कि हिस्ट्री है, उसमें आपके कला संस्कृति है, जियोग्राफी है MP का पॉलिटी हो गई, MP की इकोनॉमी हो गई। और ख़ासकर विद्यार्थियों की विशेष डिमांड थी कि सर यूनिट 10 जो जनजाति जो नई जुड़ी हैं उनसे संबंधित MCQ नहीं मिल रहा है, क्योंकि हमने पढ़ तो लिया, बहुत सारी बुकें हैं मार्केट में जिनसे हमने पढ़ तो लिया, बट हम प्रैक्टिस कहाँ से करें? तो प्रैक्टिस आपकी अच्छी हो सके यूनिट 10 में, खासकर जनजातियों से संबंधित प्रश्नों में, तो उन सभी का संग्रह इसमें किया गया है। और लगभग इसमें 500 प्रश्न ऐसे हैं जो जनजातियों से संबंधित हैं, यूनिट 10 से संबंधित हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, इस बुक का बिंदु आता है, वो है करंट अफेयर। करंट अफेयर आपको सिलेक्शन में मतलब महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है आपके सिलेक्शन में। तो इस करंट अफेयर को तैयार किया है जो विगत वर्षों से मेरी करंट अफेयर की क्लास तैयार करते रहे हैं धीर सिंह जी। और मैं अब धीर सिंह जी से जानना चाहूँगा, धीर सिंह जी, किस तरीके का करंट अफेयर आपने इस बुक में रखा? मैंने इस पुस्तक में करंट अफेयर्स के लिए काम किया है। जनवरी 2024 से लेकर नवंबर 2024 तक के करंट अफेयर्स को शामिल किया है।
खासकर इसमें मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के प्रश्नों को विशेषकर परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें शामिल किया है। तो दोस्तों, क्योंकि करंट अफेयर की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, विगत वर्षों में देखा गया है कि जो करंट अफेयर के प्रश्न आते हैं, एमपी स्पोर्ट्स से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, योजनाओं से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो इन सभी क्वेश्चंस का संग्रह किया गया। और साथ ही साथ हमने जैसे देखा था लास्ट टाइम कुछ आर्थिक सर्वेक्षण से संबंधित क्वेश्चंस भी आए थे, तो उनका भी हमने संग्रह रखा है। और आर्थिक सर्वेक्षण के जो क्वेश्चंस हैं वो व्याख्या सहित हैं और आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे। हमारे बीच उमेन जी भी हैं जिन्होंने इस बुक को बहुत बेहतर तरीके से मॉनिटर किया और इस बात का ध्यान रखा है कि ये बुक एमपीपीएससी के विद्यार्थियों के लिए पूरी लाभप्रद रहे, कहीं इसमें भटकाव ना आए। तो उमेन जी, किस बातों का ध्यान रखा है आपने इस बुक को बनाने? जी सर, इस पुस्तक को बनाते समय हम लोगों ने मुख्यतः इस बात पर ध्यान दिया है कि आयोग द्वारा जो विगत वर्षों में जो विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करवाई जाती है उनके जो प्रश्न है उनका समावेश हो और उन्हीं के अनुसार जो है कि प्रश्नों की व्याख्या हो, ताकि पूरा से पूरा सिलेबस इसमें कवर हो जाए। बिल्कुल दोस्तों, ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम एमपीपीएससी प्रीलिम्स को ध्यान में रख के जब इस बुक को तैयार कर रहे थे तो ये बहुत ज़रूरी था कि जो विगत वर्षों में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको हम बेस बनाएं और उनके ही इर्द गिर्द नए प्रश्नों को तैयार करें। तो इस बुक में नए प्रश्न हैं, आप अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर सकते हैं हमारी इस रामबाण अभ्यास पुस्तिका के साथ। और ये रामबाण अभ्यास पुस्तिका आपको, यदि आप इंदौर में हैं तो हमारे ऑफलाइन सेंटर जो इंदौर में है उत्कर्ष क्लासेस, वहाँ से भी प्राप्त हो जाएगी और आपके शहर में निकटवर्ती जो बुक स्टोर्स हैं वहाँ पर भी मिलेगी। और यदि आप बुक स्टोर तक नहीं पहुँच पा रहे हैं तो आप उत्कर्ष ऐप पर जाइए, वहाँ पे जो हमारा बुकशाला है वहाँ से भी आप इस बुक को ऑनलाइन ऑर्डर करके बुला सकते हैं, अपने घर तक मंगवा सकते हैं। तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी होगी। हम सभी पूरी टीम की तरफ से आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। बेस्ट ऑफ लक।